हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे अपन इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। ठीक है, तो बजट घोषणा के बारे में अपन चर्चा करें तो बजट घोषणा संख्या 6/2021-22 के बिंदु संख्या 02 को क्रियान्वयन में माननीय सीएम अशोक गहलोत द्वारा प्रारंभ किया गया। प्रारंभ की समय और सीमा के बारे में बात करें तो इसको 6 अगस्त 2021 को शुरू किया जाता है। वार्षिक आधार पर समय सीमा बढ़ाई भी गई है। पहली बार 31 मार्च 2022 तक, दूसरी बार बढ़ाई गई 31 मार्च 2023 तक और तीसरी बार बढ़ाई गई 17 मार्च 2023 की घोषणा के अनुसार 31 मार्च 2024 तक इसको बढ़ाया गया है गाइज। आगे बात करें तो ये योजना है, ये पूरी तरीके से राज्य वित्त पोषित है। ठीक है, तो यहाँ पर वित्त पोषण कितना बताया गया है, राज्य सरकार के द्वारा 100% है। योजना का जो प्रकार है वो व्यक्तिगत है। कैसा है? व्यक्तिगत आ जाता है। इस योजना के उद्देश्यों के बारे में बात करें तो यह योजना व्यापारिक गतिविधियों हेतु लाभार्थी की विभिन्न आवश्यकताओं के बिना किसी गारंटी के ब्याज रहित माइक्रो क्रेडिट कार्ड सुविधा प्रदान करती है। ठीक है, कैसे करती है? माइक्रो क्रेडिट कार्ड सुविधा प्रदान करती है। ठीक है, और वो भी बिना ब्याज के। आगे बात करते हैं तो 50,000 तक का ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाना है। कितना है? 50,000। आगे बात करें तो अनौपचारिक क्षेत्रों में छोटे व्यापार को विकसित करने के लिए बढ़ावा देना, ये भी इसका एक उद्देश्य आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है कि स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना आ जाता है। और नेक्स्ट आता है कि रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाना जाता है। और नेक्स्ट उद्देश्य आ जाता है कि अनौपचारिक व्यापार क्षेत्र में कोविड-19 के दुष्प्रभावों को कम करना है। यह योजना है राजस्थान राज्य के अनौपचारिक व्यापार क्षेत्र में काम करने वाले 5 लाख लाभार्थियों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मदद कर अर्थव्यवस्था के विकास और बढ़ावा देने के मार्ग को प्रस्तुत करती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ऋण उपलब्ध करवाने के लिए किसी भी तरह का प्रक्रिया शुल्क नहीं है, ये भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। पुनर्भुगतान की जो है वो 12 समान किस्तों में किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं योजना को क्रियान्वयन करने वाले विभाग और प्राधिकारियों के बारे में। तो इसको 2 भागों में आपको देखने को मिल जाता है। योजना के क्रियान्वयनकर्ताओं के बारे में एक का नाम आ जाता है क्रियान्वयन विभाग आ जाता है और दूसरा क्रियान्वयन प्राधिकारी आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले बात करें क्रियान्वयन विभाग के बारे में तो स्वायत्त शासन विभाग आ जाता है जो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। जैसे राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड आ जाता है जो किससे कनेक्टेड रहता है? केवल SC ST OBC वर्गों के लिए। दूसरा जाता है शहरी स्थानीय निकाय ULB जिसमें से SC ST OBC वर्गों के अलावा अन्य जो सभी वर्ग हैं उनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्रियान्वयन प्राधिकारी के बारे में जिसमें से एक तरफ आता है जिला कलेक्टर जिसको नोडल अधिकारी बोल सकते हो, दूसरा आ जाता है उपखंड अधिकारी। जिला कलेक्टर या फिर नोडल अधिकारी के बारे में बात करें तो योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और समीक्षा का कार्य करना होता है। उपखंड अधिकारी के बारे में बात करें तो उसके कार्यों के क्षेत्र में रह रहे अथवा व्यापार कर रहे लोगों को सत्यापन करने का काम रहता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं योजना जिन व्यक्तियों के लिए प्रारंभ की गई उनके बारे में। मैंने रूप से बात करें तो राज्य के शहरी क्षेत्रों में निवास करने वालों के लिए है ये योजना। ऐसा नहीं है कि गांव के लोगों के लिए है, नहीं, शहरी क्षेत्र से संबंधित है तो शहरी क्षेत्र का ही इसमें लेना देना है। नेक्स्ट बात करते हैं तो स्ट्रीट वेंडर्स सर्वे में चिन्हित विक्रय प्रमाण पत्र प्राधिकारी आ जाते हैं। दूसरा जाता है, नेक्स्ट आता है अनौपचारिक क्षेत्र में सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले युवा बेरोजगार युवा जो रोजगार केंद्र पर पंजीकृत हों और बेरोजगारी भत्ता नहीं ले रहे हों उनके लिए आ गई है। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान का स्थायी निवासी जिसका कुल व्यक्तिगत मासिक आय 15,000 रुपये से कम हो तथा पारिवारिक मासिक आय 50,000 रुपये से कम हो। जिला कलेक्टर द्वारा चिन्हित अथवा व्यवसाय के लोगों को ये योजना दी जा रही है। इस योजना के बारे में नेक्स्ट बात करते हैं स्वायत्त शासन विभाग के बारे में। तो स्वायत्त शासन विभाग के बारे में चर्चा करें तो स्वायत्त शासन विभाग की वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में के 25,000 आवेदकों को योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं किन किन के लिए पात्रता है। ठीक है, पात्रता से संबंधित अपन देखेंगे कि किन के लिए ये योजना है और किन के लिए योजना नहीं है।
पहले बात करते हैं अहर्ता, बोले तो योग्यता। राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए। दूसरा, राजस्थान के शहरी क्षेत्र का निवास करने वाला होना चाहिए। दो योग्यताएं आपको देखने को मिलती हैं। दूसरा बात करते हैं कि कौन कौन सी अयोग्यताएं हैं कि किन किन को इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। आवेदक की मासिक आय है वो 50,000 रुपये से अधिक हो उनके लिए, 15,000 से अधिक हो उसके लिए ये योजना पात्रता नहीं है। दूसरा बात करें तो आवेदक की कुल पारिवारिक मासिक आय है वो 50,000 से अधिक नहीं हो, अधिक होती है तो वो क्या होगा, अयोग्य माना जाएगा। और बात करते हैं कि कौन कौन से लोग हैं, जैसे स्ट्रीट वेंडर हो गए उनके लिए, और अनौपचारिक क्षेत्र में कामगार हो गए उनके लिए, और बेरोजगार युवा हैं उनके लिए। ये सारी के सारी क्या हैं, योग्यताएं हैं इधर वाली। ये सारी योग्यताएं हैं गाइज, और इधर वाली अयोग्यताएं हैं। ठीक, आगे बात करते हैं स्पष्टीकरण के बारे में। स्पष्टीकरण में क्या बताया गया है कि स्ट्रीट वेंडर की पात्रता निम्न पर लागू होगी। किस किस पर होगी, जैसे गलियों में काम कर रहे व्यापारी जिन्हें स्थानीय शहरी निकाय द्वारा विक्रय प्रमाण पत्र दिया गया हो, पहचान पत्र प्रदान किया गया हो, ऐसे विक्रेता जो सर्वे के दौरान चयनित नहीं थे परंतु किसी कारणवश विक्रय हेतु प्रमाण पत्र अथवा पहचान पत्र जारी नहीं किया जा सकता, तो ऐसे व्यापारी जो सर्वे में छूट गए थे अथवा उन्हें सर्वे के बाद में कार्य प्रारंभ किया गया हो, या फिर शहर के पेरी अर्बन क्षेत्र अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत विक्रेता को स्थानीय माना जाता है। और साथ ही बात करें तो स्थानीय शहरी निकाय के होंगे, जैसे टाउन वेंडिंग कमेटी द्वारा सिफारिश पत्र दिया गया हो। ठीक है, और स्थानीय विक्रेताएं जिनके पास में स्थानीय निवास निकाय द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं हो, उनकी सिफारिश संबंधी उपखंड अधिकारी कर सकेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं इस योजना के प्रमुख बिंदुओं के बारे में। लाभार्थी है वो 1 वर्ष के लिए मैक्सिमम 50,000 रुपये का क्या कर सकता है, ऋण ले सकता है। इस ऋण के लिए किसी भी गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी। यह ऋण होगा वो लाभार्थियों के लिए ब्याज मुक्त होगा, मतलब कि बिना ब्याज के दिया जाएगा। लाभार्थी हैं वो क्रेडिट कार्ड, एटीएम, डेबिट कार्ड से 50,000 तक की राशि है वो आवश्यकता अनुसार अंतिम 31 मार्च 2024 तक एक या फिर एक से अधिक किस्तों में निकाल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं ऋण राशि का पुनर्भुगतान चौथे महीने से या फिर 12 समान किस्तों में किया जाएगा। बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण उपलब्ध करवाने के लिए किसी भी तरह का प्रक्रिया शुल्क नहीं लिया जाएगा। योजना हेतु वेब पोर्टल हो गया, मोबाइल ऐप हो गया, विभागीय वेबसाइट से उपलब्ध होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान के 5 लाख लाभार्थियों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। कितने हैं, 5 लाख। ठीक है, अब बात करते हैं ऋण पुनर्भुगतान अनुसूची के बारे में कि ऋण है जिन्होंने ले लिया वो पुनर्भुगतान किस प्रकार से कर सकते हैं। ऋण राशि का पुनर्भुगतान चौथे महीने से 12 समान किस्तों में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ऋण के पुनर्भुगतान या फिर वसूली कार्य में स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों द्वारा सहयोग किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं लाभार्थी द्वारा ऋण के पुनर्भुगतान नगद, ऑनलाइन, यूपीआई के द्वारा किए जाने की सुविधा आपको देखने को मिल जाती है इसके अंदर से। अब बात करते हैं ब्याज की दर और अन्य खर्च के बारे में। तो पहली बात तो आ जाती है कि यह ऋण होगा वो ब्याज मुक्त होगा। ठीक है, और ब्याज की दर वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, कोऑपरेटिव बैंकों अथवा स्मॉल फाइनेंस बैंकों द्वारा 10% वार्षिक निर्धारित की गई है। ऋण से संबंधित लेन देन स्टाम्प ड्यूटी के दायरे से बाहर होंगे, ये भी याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं बैंक अथवा वित्तीय संस्थान प्रत्येक तिमाही 30 जून से लेकर 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च के बाद ब्याज राशि की मांग प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात की गई है कि ब्याज का भुगतान है वो आगामी वित्तीय वर्ष में किया जाएगा। नेक्स्ट बात की गई है कि ब्याज हेतु आवश्यक राशि का बजट प्रावधान स्वायत्त शासन विभाग द्वारा करवाया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एनपीए ऋणों से संबंध में राज्य सरकार द्वारा ब्याज भुगतान की मैक्सिमम अवधि तय की जाना अपेक्षित है। नेक्स्ट बात करते हैं ऋणदाता संस्थान के बारे में। अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक हो गए, दूसरा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गए, कोऑपरेटिव बैंक हो गया, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं वो हो गई, इनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रेडिट गारंटी के बारे में।
क्रेडिट गारंटी के बारे में बात करें तो देखो किस प्रकार से क्या है। सबसे पहले इस योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले सभी ऋण होंगे वो CGST MSE के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, CGST MSE द्वारा दी जाने वाली क्रेडिट गारंटी की फीस 0.85% से लेकर 2% तक प्लस GST दे होगा का भुगतान राज्य सरकार द्वारा ऋणदाता संस्थान के वितरित ऋण के ब्याज के साथ ही किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज, प्रमुख दस्तावेज कौन कौन से होते हैं जो ऋण लेने के लिए। बात की जाए सामान्य दस्तावेजों के बारे में तो पासपोर्ट आकार की फ़ोटो होनी चाहिए, जन आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, राजस्थान में वर्तमान निवासी संबंधी दस्तावेज होने चाहिए, राजस्थान के स्थायी निवास संबंधी दस्तावेज होना चाहिए, बैंक अकाउंट की पासबुक होनी चाहिए। दूसरा बात करते हैं रोजगार संबंधी दस्तावेजों के बारे में। विक्रेता हेतु प्रमाण पत्र या फिर वेंडिंग ID होनी चाहिए, जिला रोजगार केंद्र में पंजीकरण संख्या होनी चाहिए। साथ ही बात करें तो आवेदक द्वारा स्वयं प्रमाणित शपथ पत्र होना चाहिए। तो ये प्रमुख प्रमाण पत्र हैं जो जरूरी होना चाहिए इस योजना का लाभ उठाने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, आवेदकों के मार्गदर्शक और शिकायत निवारण हेतु स्थानीय निकाय विभाग के स्तर पर एक हेल्प डेस्क बनाई गई है। मासिक आय संबंधी प्रमाण पत्र स्व प्रमाणित शपथ पत्र के रूप में ही देय होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं आवेदन संबंधी बिंदुवार प्रक्रिया के बारे में। तो देखो कौन कौन से हैं, जैसे आवेदक पोर्टल अथवा ऐप पर पंजीकरण लिंक से आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ करेगा। आवेदक द्वारा पंजीकरण के समय उपलब्ध करवाए गए मोबाइल ऐप पर OTP प्राप्त होगा। ठीक है, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं जो भी आपको लिए लागू होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड है। कार्ड का जो रंग होगा वो हरे रंग का होगा। सभी बैंकों में ATM पर राशि आहरण की सुविधा और तकनीकी व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया के बारे में। जिला कलेक्टर द्वारा उस जिले को आवंटित कुल टारगेट के आधार पर प्रत्येक वर्ग से जुड़े लोगों को पहचान की जाएगी। दूसरा बात करें तो स्क्रीनिंग समिति प्राप्त आवेदकों की स्क्रीनिंग के अनुसार करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं तो स्क्रीनिंग कर नाम ऑनलाइन जिला कलेक्टर को भेजे जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं जिला कलेक्टर स्थापित आवेदकों को पोर्टल पर अपलोड करेंगे। वित्तीय संस्थाएं बैंक चेक लिस्टेड के अनुसार जांच और मौका निरीक्षण कर आवेदक अनुमोदित करेंगे एवं अनुमोदित आवेदक पोर्टल पर अपलोड करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ऋण जारी करने की समय सीमा क्या है। आवेदक के 25 दिन के भीतर उनको ऋण मिल जाएगा। समय सीमा के बारे में बात करें तो नोडल अधिकारी द्वारा आवश्यक जांच पूरी करने हेतु 15 दिन का कार्य दिवस बताया गया है। संबंधित ऋणदाता संस्थान द्वारा जांच करने एवं स्वीकृति देने हेतु 7 दिन का कार्य दिवस बताया गया है। क्रेडिट कार्ड की डिलीवरी है वो 3 दिन में की जाएगी। आगे बात करते हैं स्क्रीनिंग कमेटी के बारे में। तो स्क्रीनिंग कमेटी के अंदर से क्या बताया गया कि वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार पत्रों की स्क्रीनिंग निकाय स्तर पर आयुक्त या फिर अधिशासी अधिकारी की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं अध्यक्ष कौन कौन से होते हैं। तो आयुक्त फिर अधिशासी अधिकारी के बारे में बात करते हैं। सदस्यों के बारे में बात करें देखो तो अग्रणी जिला बैठक प्रबंधक होते हैं जिसका नाम आ जाता है, और दूसरा जो सदस्य होता है जिला उद्योग केंद्र प्रतिनिधि, और तीसरा जाता है संबंधित बैंक और शाखा प्रबंधन। ये सारे के सारे सदस्य होते हैं। संयोजक के बारे में बात करें तो जिला परियोजना अधिकारी अथवा नगर निकाय द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि होता है वो संयोजक होते हैं। सारे के सारे संयोजक होते हैं और 3 ये होते हैं सदस्य। आगे बात करते हैं गाइज राजस्थान आर्थिक समीक्षा के अनुसार इस योजना के बारे में। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शहरी क्षेत्र में 5 लाख स्ट्रीट वेंडर को 50,000 तक का ऋण जो ब्याज है वो मुफ्त ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। साथ ही बात करें तो 31 मार्च 2024 तक 6,56,000 लाभार्थियों को आवेदन बैंकों को भेजे जा चुके हैं, और साथ ही बात करें 2,49,000 लाभार्थियों को 710 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं अनुजा निगम के बारे में। अनुजा निगम के बारे में बात करें ना गाइस तो पूरा नाम बात करें तो राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड आ जाता है। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के कार्य क्षेत्र में आता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं वो आ जाते हैं श्री अविनाश गहलोत हैं।
स्वायत्त शासन मंत्री बात करें तो जाबर सिंह कर्रा हैं। यह योजना है अंगीकृत सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित गरीबी का अंत, जो SDG 1 और भूखमरी समाप्त करना जाता है, जो SDG 2 सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास से संबंधित है। और इसी के साथ में आपकी ये योजना यहीं पर समाप्त हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। क्लास की PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो।